और जितने भी छात्र 2024 में जब क्लास 10th हिंदी का जब पेपर देने जाएंगे तब उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि बोर्ड किस तरह के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करें, पहले ये समझ लें कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो इतने भी प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे, बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, हिंदी का पेपर देने जाएंगे, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जो कि बोर्ड ने 2023 में पूछे थे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो देखिए, सबसे पहला देखिए प्रश्न हमारा ये है, और बोर्ड ने हमारा ये देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न देखिए ये पूछा था कि सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे। तो आप लोग क्या करिए, अब इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 में बोर्ड परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इन प्रश्नों को कॉपी में लिखते भी चलिए, साथ साथ में हम स्टडी भी कराते चल रहे हैं आप लोगों को, और इन प्रश्नों को बार बार आप लोग क्या करिए, रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, इन प्रश्नों को लिखने के बाद 2 से 3 बार इन प्रश्नों को पढ़ते भी रहना है। ठीक है, ना कि आप लोग क्या करेंगे, एकदम आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना पढ़ें। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हर प्रश्न को 2 से 3 बार स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे। अब इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न जो है काफी हद तक ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे। तो इसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, और नंबर बी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, नंबर सी ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए हैं, तो आप लोगों को इसमें देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्लास 10 हिंदी का पेपर जब आप देने जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा, नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का ही संपादन किया था। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 जो मेरा रहेगा। प्रश्न नंबर 2 जो मेरा कह रहा है कि माधुरी पत्रिका जो है, माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है। तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, जिसमें से हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। नंबर ए आगरा लिखा है, नंबर बी कानपुर, तो नंबर सी आपका दिया है इलाहाबाद, नंबर डी ऑप्शन दिया लखनऊ। तो आप लोग स्टूडेंट्स कानपुर को मत सही कर देना। ठीक है, कानपुर को बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं सही करना है, आगरा को नहीं सही करना है, इलाहाबाद को भी गलत कर देना है। तो राइट आंसर सही कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को सही कर लेना। जो माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन जो होता है वो लखनऊ से होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए बोर्ड ने पूछा था, 2023 में ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो सेवा सदन जो है किसका उपन्यास है, ये काफी सरल प्रश्न है और हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है। बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है, ये प्रश्न तो सबको याद होना चाहिए। आप देखिए प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। नंबर ए ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद का उपन्यास है, नंबर बी ऑप्शन दिया राजेंद्र यादव जो हैं, और नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र। तो आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र बिल्कुल आपके पूरे के पूरे प्रेमचंद्र सही हो जाएंगे। तो प्रेमचंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, समस्त विग्रह पूछा गया है। समास विग्रह बताना है कि अकाल पीड़ित समस्त पद का विग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अकाल का पीड़ित, नंबर ए ऑप्शन दिया, नंबर बी ऑप्शन दिया अकाल से पीड़ित। ठीक है, तो नंबर सी ऑप्शन क्या दिया, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया अकाल से पीड़ित, और नंबर सी ऑप्शन दिया अकाल के लिए पीड़ित, और नंबर डी ऑप्शन दिया अकाल को पीड़ित। तो इसमें देखिए ये 3 ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, और नंबर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। अब आगे और बात करते हैं, अब और आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 के देखिए क्या कर रहा है कि है और बाजी किसके पर्यायवाची शब्द है। है और बाजी जो है ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लोग क्या करिए कि बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि है और बाजी किसके पर्यायवाची शब्द है। नंबर ए ऑप्शन दिया है कुत्ता, नंबर बी ऑप्शन दिया है बिल्ली का, नंबर सी ऑप्शन दिया है घोड़े का है, नंबर डी ऑप्शन दिया है मोर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो है और बाजी जो है ये घोड़े के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि शांत रस जो है शांत, ये प्रश्न जो है बोर्ड ने रस से, जो आपका जो चैप्टर है रस चैप्टर से इस प्रश्न को उठाया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है।
तो शांत रस का स्थायी भाव देख लेते हैं क्या होता है, जिसमें से वैराग्य नंबर ए ऑप्शन दिया है, और नंबर बी ऑप्शन दिया है दया, नंबर सी ऑप्शन दिया है क्षमा, नंबर डी ऑप्शन दिया है निर्वेद। तो निर्वेद आपका पूरा पूरा सही हो जाएगा, निर्वेद को सही कर लेना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए रौद्र रस मतलब क्रोध है, क्रोध के बारे में बात हो तो जहां पर भी अगर क्रोध हो तो वहां पर रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा वो। तो क्रोध इसका सही हो जाएगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि कवि बिहारी जो हैं ये किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी को बताना है कि ये करुण रस के कवि हैं, ये वीर रस के कवि हैं, कि ये श्रृंगार रस के कवि हैं, कि कोई नहीं, सब गलत है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा कि जो कवि बिहारी जो हैं ये किस रस के कवि हैं। तो अब हम इसको बताते हैं कि कवि बिहारी जो हैं ये देखिए श्रृंगार रस के कवि हो जाएंगे। कवि बिहारी जो हैं ये श्रृंगार रस के कवि हो जाएंगे। तो इसको नंबर बी ऑप्शन को सही कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अलंकार चैप्टर से उठाया है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये अलंकार चैप्टर से उठाया है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा अलंकार है, नंबर बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार है, नंबर सी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार है, नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो अब देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार अगर ये प्रश्न 2024 में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उपमा अलंकार को ही सही करना। अगला प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये देखिए प्रश्न आपका कौन सा 10 रहेगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया उपमा अलंकार है, नंबर बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार है, और नंबर सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, नंबर सी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार है, और नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराय में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर को एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो एक हमें यहाँ पर रचना बतानी कि किस रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात हो रही है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है रस में रथी पर प्राप्त हुआ था, नंबर बी ऑप्शन दिया कुरुक्षेत्र पर, नंबर सी ऑप्शन दिया परशुराम की प्रतीक्षा पर, नंबर डी ऑप्शन दिया उर्वशी पर। तो हम यहाँ पर देखिए उर्वशी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पूरा का पूरा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी पर ही मिला था। अगली बात करते हैं विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या होगा, तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम हो जाएगा तुलसीदास जी जो है विनय पत्रिका के रचयिता है, तुलसीदास हो जाएंगे। तो तुलसीदास को सही कर लेना। तो जब तक के लिए बताइए आज की क्लास कैसी लगी और कमेंट में करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।